Welcome back. In this video, we will discuss about the profit and loss appropriation account. ये profit and loss appropriation है क्या? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि appropriation का मतलब होता है distribution of the profit or the losses. That means it is an extension of किसका? Profit and loss account का. जहां पर profit and loss account खत्म होगा, जो net profit या net loss जो बचेगा, जो net profit और net loss जो बचेगा, वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर है? नाउ रिमेंबर दोस पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं. पहला, रेंट टू अ पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट्स ऑलवेज क्या बताया था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. याद रह जाएगा. याद रखना, इन दो चीजों को हम कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालें. क्लियर है? तो सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आएगा क्या क्या? आओ, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहां पर भी मैंने एक चीज लिख रखी है जिसको मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखी है. देखना, इफ नॉट स्पेसिफाइड टू बी चार्ज. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज ए चार्ज ट्रीट करेंगे, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट हो जाता है. दैट मींस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा. तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है. क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. बात समझ में आई? प्लीज इसी तरीके से नोट इट डाउन फास्ट. लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एज वी नो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है. इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास प्रॉफिट आया टू नेट प्रॉफिट, इसके बाद हमको यहां पर जब हम ऐड करते हैं ना पीएनएल अकाउंट को, इसके बाद हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करना है. तो अब इसको हमको ट्रांसफर करना है कहां पर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कहां पे? क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट. सर इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? बच्चों, जैसे पीएनएल अकाउंट का नेचर नॉमिनल नेचर है ना, वैसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर है ना, वो भी नॉमिनल है. नॉमिनल का मतलब, अरे बच्चों, जो एक्सपेंसेस होंगे वो सब तो होंगे डेबिट, और जो इनकम होगी वो सब होगी क्रेडिट. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट है? अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर लॉस आ जाता तो क्या करते? अगर लॉस आ जाता तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उतार देते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस. सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एप्रोप्रिएशन करना है. तो जो भी फर्म को पार्टनर्स को देना है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब हम डेबिट साइड में कर देंगे. क्यों? क्योंकि इससे फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है ना, और अगर फर्म का प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट होगा. आओ कर देते हैं. तो हम यहां लिख लेते हैं टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू रिजर्व. क्लियर है? ध्यान रखना, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है ऐसी दो चीजें जो हम पार्टनर्स को देते हैं पर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, वो हमेशा पीएनएल का पार्ट होती है. फटाफट बताओ कौन कौन सी? पहली, रेंट टू अ पार्टनर. करेक्ट. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ए पार्टनर्स लोन. ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और ये हमेशा पीएनएल का पार्ट होगा, एप्रोप्रिएशन का नहीं. क्लियर? सर ऐसी कोई इनकम भी हो सकती है जो हम पार्टनर से ले, हम मतलब फर्म, जो फर्म पार्टनर से ले, हो सकती है ना. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है हम पार्टनर से लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब सर ये बताओ, ये देने के बाद
ये जितना भी है एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ जाएगा? तो जो बचा उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल प्रॉफिट, और सॉरी डिस्पोजेबल नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना समझ लो, जैसे 11th क्लास में जो प्रॉफिट बचता था पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट बचता था उसको हम बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देते थे। यहीं पर वैसे ही जो प्रॉफिट बचा, जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? और सर लॉस हो जाता तो इधर लिख देते हैं, सिंपल, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आ गया? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए आपसे क्वेश्चन में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। केस 1 आपको बोला जा सकता है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट निकालो। केस 2 आपको ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। केस 3 क्या बनेगा? परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना। समझ में आई बात? चलो अभी से वन बाय वन देखते हैं क्या है। करेक्ट है? फर्स्ट केस परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल, लेट्स से नेट प्रॉफिट है 70,000 and partners decided that 10% of net profit will transfer to general reserve। तो हम जनरल रिजर्व कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 7,000। क्लियर? इजी, सिंपल, पक्का? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। सेकंड केस परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये क्या नया वर्ड आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है समझ लेते हैं। नेट प्रॉफिट तो हमें पता है जो पीएनएल से आया। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में माइनस कर दो टोटल एप्रोप्रिएशन जो हमने पार्टनर्स को बांटा है, इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट। बात समझ में? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आई बात? कैसे निकाला सर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड दो चीजें होती है, नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी, इन दोनों को प्लस किया, माइनस जितना भी एप्रोप्रिएशन किया, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको माइनस कर दो, जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट। करेक्ट है? अब जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है। एग्जांपल लेते हैं, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी 0 मान रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अज्यूम कर लेते हैं 20,000, पार्टनर्स कमीशन हम मान लेते हैं 30,000। तो टोटल नेट प्रॉफिट था 1 लाख, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को 20,000, पार्टनर्स का कमीशन दे दिया 30,000, हमारे पास जो बचा इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो कितना हो गया? 50,000। राइट? अब इसका 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कैलकुलेट द अमाउंट विच ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो कैसे निकालें? जनरल रिजर्व इज इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 5,000। क्लियर है? फटाफट उतार लो। थर्ड केस, परसेंट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
तो हमने फर्स्ट केस देखा था जिसमें नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा था। सेकंड केस में डिविजिबल प्रॉफिट देखा था, उसका कुछ परसेंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा था। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि उस प्रॉफिट में से, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, इसमें से रिजर्व का अमाउंट माइनस करो, जो अमाउंट बचेगा उसका 10%, उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। दैट मीन्स इस 66,000 में अभी ये 10% जनरल रिजर्व का इंक्लूडेड है, इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे आओ मैं समझाता हूं। दैट मीन्स कि अभी जो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो 110% है। क्यों ऐसा? 10% जनरल रिजर्व का अमाउंट इंक्लूडेड। हमें जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है 10% ऑफ एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। लेट्स सी क्या होगा। देन 66,000 जो 110 के बराबर है डिवाइडेड बाय 110, तो 10% का कितना होगा? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6,000 कितना होगा? 6,000। इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में अभी 6,000 जो है वो जनरल रिजर्व। चेक करना है, क्रॉस चेक करते हैं। देखो 66,000 माइनस 6,000, 60,000। क्लियर? दैट इज कॉल्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोला इसको? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 60,000 हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका 10% निकालो कितना होगा? समझ में आई बात? सर इसका कोई सिंपल फॉर्मूला है? हाँ है ना, आओ फॉर्मूला देखते हैं। जब भी आपसे कोई ऐसे पूछ ले तो आप इस तरीके से निकालोगे, जनरल रिजर्व इक्वल्स टू क्या? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, ये 66,000 जो क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट। रेट क्या है? 10% प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय जनरल रिजर्व की जो रेट है, रेट 10%। समझ में आई बात? तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना? 66,000, रेट प्लस 100 कितना हो गया? 110। क्यों? आपका लॉजिक बता दिया था मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया हमारा जनरल रिजर्व का। क्लियर? पक्का? कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट, नोट इट डाउन फास्ट। अकाउंट में टंग ट्विस्टर बताऊं, जो बचेगा वो बटेगा, नहीं बचेगा नहीं बटेगा, जितना बचेगा उतना बटेगा। क्या बोला मैंने? जो बचेगा वो बटेगा, नहीं बचेगा नहीं बटेगा, जितना बचेगा उतना बटेगा। अरे सर क्या कर रहे हो? लाओ मैं बताता हूँ क्या कर रहे हो। देखो इधर फर्स्ट क्या बोला मैंने? जो बचेगा वो बटेगा। मतलब अगर हमारे पास जो प्रॉफिट आया इज ग्रेटर देन एप्रोप्रिएट। फर्स्ट केस एग्जाम्पल, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपीज का। टोटल एप्रोप्रिएशन जो है वो है लेट्स से 60,000। एप्रोप्रिएशन का मतलब पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो जो बचा वो बांट दिया, राइट? जो बचेगा वो बटेगा, और बाद में जो बचा वो कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया? नहीं बचेगा नहीं बटेगा, नहीं बचेगा नहीं बटेगा, इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्या बोला मैंने? नहीं बचेगा नहीं बटेगा। प्रॉफिट नहीं है लॉस है, प्रॉफिट नहीं है लॉस है। लेट्स से हम मान लेते हैं लॉस है 70,000 रुपीज, 70,000 का लॉस है। इन दिस केस नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू पार्टनर। नो रेम्यूनरेशन का मतलब पार्टनर सैलरी नहीं दी जाएगी, पार्टनर्स कमीशन ये भी नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये भी नहीं दिया जाएगा। तो रिजर्व में तो ट्रांसफर करेंगे, अच्छा कहां से है? क्या प्रॉफिट नहीं कर सकते ना? तो इनमें से ये कोई भी चीज नहीं दी जाएगी।
नाउ थर्ड पॉइंट, जितना बचेगा उतना बटेगा। क्या बोला मैंने? जितना बचेगा उतना बटेगा। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कम है, प्रॉफिट है जो कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आया 25,000 रुपीज का, नेट प्रॉफिट आया 25,000 रुपीज का और एप्रोप्रिएशन जो हो रहा है वो 60,000 का। अरे यार सर अब क्या करेंगे? है तो हमारे पास 25,000 और जो एप्रोप्रिएशन आ रहा है वो कितना है? 60,000। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे ये मैं तुमको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये जो अभी हमने 3 पॉइंट्स करे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के प्रैक्टिकल करेंगे। करेक्ट है? चलो टिल देन बाय बाय।